है कि हम मरते नहीं हैं। लोगों का अकीदा क्या है? मर जाते हैं। दलील दोनों के पास है। जहाँ पे हलाकत है, जहाँ पे मौत है, मरने के बाद उसे लोग भुला देते हैं। यही चीज़ होती है ना, लेके कब्र में डाला और डाल के चले गए मिट्टी डालकर। इन्हें उनका अकीदा है कि अब ये मर गए तो ये ख़त्म हो गए। हमारा क्या अकीदा है, और यही सही अकीदा भी है, कि आले मोहम्मद की मोहब्बत जब हो जाती है तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती और ये मरता भी नहीं बल्कि जिंदा रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गए, दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। जैसे अभी हम कुछ दिन मुंबई में रहते हैं, यूपी चले जाते हैं तो क्या हम मर गए? हम जिंदा हैं, खाली मुंतकिल हो गए। जब तक आपके दरमियान में थे आप पूछते रहे, और जब उनके दरमियान में गए तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। यही हाल तो है ना कि इस दुनिया से हम कूच करके उस दुनिया में चले गए। ये दुनियाएं फानी थी, वह दुनियाएं बका थी। जब तक आपके दरमियान में हम हैं तो आपने खैरियत ली, जब उस दुनिया में चले गए तो मलाइका और फरिश्तों ने खैरियत ली। फर्क क्या है दोनों दुनिया में? ये दुनिया माल की बल पे चलती है, वो दुनिया अमाल के बल पे चलती है। बस यही इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहाँ माल की जरूरत है तो वहाँ अमाल की जरूरत है। यहाँ आपको हमारी आपको जरूरत है, हमें आपको, और आपको हमारी जरूरत है। लेकिन जब उस दुनिया में गए तो वहाँ मलाइका को आपको जरूरत है और आपको मलाइका की जरूरत है। दुनिया उसी तरीके से है, जैसे आप यहाँ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, वैसे उस दुनिया में भी सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मरने वाला आपको देखता नहीं, सिर्फ उसकी जबान बंद होती है। वो देख रहा है कौन रो रहा है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, वो सब देखता रहता है, सिर्फ बोल नहीं पाता है। और उसकी दलील ये मैं बारहा एक फिक्रा कहा करता हूँ, और ये बहुत बड़ी हम सब के लिए सआदत है, फख्र है। हमारे हर अमल पे इश्काल हुआ है, हर अमल पे इश्काल हुआ है, एतराज लोग किए हैं, लेकिन एक अमल पर आज तक किसी ने एतराज नहीं किया और न किसी ने सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे में सब शरीक होता है। आप ये देखिए कि मातम करते उस पर भी इश्काल, मजलिस करते उस पर भी इश्काल, गिरिया करते उस पर भी इश्काल, सब पर अपने अपने राय लोगों ने पेश कर दिया। लेकिन आज तक हमने कब्रिस्तान जाने के बाद किसी गैर से ये नहीं सुना कि ये आदमी जब मर गया है तो इसका शाना आप क्यों हिला रहे हो। सब जाता है ना, अपने भी जाते हैं, बेगाने भी जाते हैं। जब ये अहले बैत के बारे में सवाल कर सकते हैं तो इस पे सवाल क्यों नहीं करते? लेकिन उन्हें भी इतना इल्म है कि अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला मरता नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अकीदा कहां से आया। देखिए, जब अपने मरने वाले को आप ले जाते हैं, कब्र के हवाले करते हैं और शाना पकड़ते हैं, 3 मरतबा क्या कहते हैं? इस्मा इफहाम। अगर लोग तो ये कहते हैं ना कितनी बदबख्त कौम है, ये मर चुका, शाना हिला कर सुन और समझ। जब ये जिंदा ही नहीं है तो सुनेगा समझेगा कहां से? लेकिन आज तक किसी ने आपसे पूछा? लोग मैंने खुद देखा यहाँ पर खड़े रहे कब्रिस्तान के पास, तलकीन होती रही, लेकिन आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि मौलाना ये आप कर क्या रहे हो, ये तो मर चुका है ना। अगर ये जिंदा होता तो इसको दफन क्यों करते? अब आप सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मरे हुए को सुनाया समझाया नहीं जाता है। इसका मतलब ये दलील ये है कि शाने को जो जुम्बिश दी जा रही है, हिलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है इस्मा इफहाम, यानी ये जिंदा है, ये सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। तो ये सुनने और समझने की सलाहियत कहां से पैदा हुई? ये अहले बैत की मोहब्बत ने इसके अंदर सुनने की भी सलाहियत रखी, समझने की भी सलाहियत रखी, और पैगंबर की उस बात की तस्दीक हुई जो पैगंबर ने फरमाया कि इल्म को हासिल करो माँ की आगोश से लेके लहद तक। यह हदीस मासूम है ना, पैगंबर है ना, कि इल्म को हासिल माँ की आगोश से लेके लहद तक करो। तो तस्दीक हो गई कि हम अहले बैत का मरने चाहने वाला ये मरता नहीं है।
चलिए अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई तो आपका अपने में उतर कर उसके शाना पकड़ कर कह रहे हैं सुन समझ, तो अभी तो शाना हिला रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मनोमन मिट्टी डाल दिया उसके ऊपर और फिर मौलवी बैठे कह रहा सुन और समझ। यानी आप ये सोचे कि अहले बैत की मोहब्बत में कितनी तासीर है कि मनोमन मिट्टी के नीचे भी आवाज पहुंच रही है और सुन भी रहा समझ भी रहा है ना। कहा जाता ना आप फट जाओ 40 कदम दूर चले जाओ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मलाइका कब्र में दाखिल होते हैं और सवाल जवाब होता है तो ऊपर से उसकी क्या कि मदद की जा रही है कि जब तुमसे फरिश्ते पूछे तो तुम जवाब देने में कोताही न करना। तो ये बात मुसल्लम है, साबित है कि अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला मरता नहीं है। आपको वाकया याद है मामून के जमाने का, जो शिकार करने जा रहा था। ये सबको मालूम है कि अहले बैत की मोहब्बत मरने नहीं देती। मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। मामून गया और अपने शिकारी को भेजा, उसने मछली को पकड़ा लेकर आया और इमाम की खिदमत में, जब बचपना था, आप सोचे बचपना है इमाम का, और सवाल क्या किया था? मेरी मुट्ठी में क्या है? इमाम ने क्या फरमाया था? सवाल इतना था मेरी मुट्ठी में क्या है। इमाम ने सब बता दिया कि अल्लाह ने कायनात खल किया, दरिया बनाया, दरिया अपनी मखलूक मछलियों को, और तुम बादशाह वक्त छोटी सी मछली के जरिए से मेरा इम्तिहान ले रहे हो। आप ये अब बताएं कि मछली जिंदा थी कि मर चुकी थी? आप ये बताएं कि मछली जिंदा थी या मर चुकी थी? मछली जो मुट्ठी में थी वो मरी थी, जिंदा थी? मछली खासियत क्या है? पानी से बाहर निकालिए वो मर जाती है, लेकिन तारीख बताती है कि ये मछली मरी हुई नहीं थी, मछली जिंदा थी, क्योंकि इसने विलायत हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कबूल किया था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह हलाल मछली थी। तो जब एक हलाल मछली अगर विलायत को कबूल कर ले, उसे कोई नहीं मार सकता, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें कौन मार सकता है? ये नहीं बात है। ये ये सबको पता है कि अहले बैत की मोहब्बत कभी इंसान को मरने, और ये आज का मामला नहीं है। आप तारीख उठाकर देखिए, जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया, किस चीज ने बचाया? मोहब्बत अहले बैत ने बचाया। ये पूरी तारीख गवाह है। इसीलिए आज तक कोई आपसे सवाल नहीं करता कि आप कर क्या रहे हो। उसे पता है कि जवाब मिल जाएगा कि ये मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, खाली जगह बदलती है। तो मैंने आपकी खिदमत में क्या अर्ज किया कि जिक्र अहले बैत करने वाला हमेशा हमेशा